Hello everyone, myself Baldevankar from St. Mark High School, Kadodra, Surat, and welcome back to my online classes of Standard 7 Subject SS. Students, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 उसका हमने MCQ यानी ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह किया। आज हम उसके आगे की जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय लैटिट्यूड सर्कल, यानी लैटिट्यूड सर्कल का मीनिंग क्या है। उसका आंसर है ऑन द अर्थ ए सर्कल ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल इज एन इमेजिनरी ईस्ट वेस्ट लाइन, यानी सर्कल है जो एक इमेजिनरी ईस्ट वेस्ट सर्कल है। दैट कनेक्ट्स ऑल लोकेशन विद गिवन लैटिट्यूड, और जितना भी लैटिट्यूड दिया है वो सारे लोकेशन से वो कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड सर्कल। नाउ सेकंड है व्हाट इज मीन्ड बाय लॉन्गिट्यूड सर्कल। तो उसका आंसर है द लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर लाइंस ऑफ कांस्टेंट लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो लाइन से इमेजिनरी लाइन से वो लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। द सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर आर सर्कल ऑफ कांस्टेंट प्लेन। पैरेलल यानी वो इक्वेटर से क्या होता है, पैरेलल होती है, यानी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड सर्कल। नंबर 3, व्हाट इज लैटिट्यूड। अभी लैटिट्यूड का मतलब क्या है। द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन ए ग्लोब दैट रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, यानी जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन से जो ग्लोब के ऊपर ईस्ट और वेस्ट में ड्रॉ किया गया यानी इमेजिनरी लाइन है, उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। नंबर 4, व्हाट इज ए लॉन्गिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड किसको बोलेंगे। सो आंसर द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन ए ग्लोब दैट रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आर नॉन एज लॉन्गिट्यूड, यानी ग्लोब के ऊपर जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो लाइन हमको दिख रही है जो वर्टिकल है और इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। नाउ नंबर 5, which part of the earth is called the northern hemisphere and which part is called the southern hemisphere, यानी अर्थ का कौन सा पार्ट को हम नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो उसका आंसर है द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द 0 डिग्री लाइक इक्वेटर, यानी लैटिट्यूड इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द पार्ट दैट लाइज टू इट्स साउथ डायरेक्शन इज नॉन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेटर से ऊपर का जो पार्ट है नॉर्थ में, वो पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे है इक्वेटर के नीचे का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ डायरेक्शन में, इसलिए उसको हम बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी हमारा अर्थ का 2 पार्ट है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। नंबर 6, व्हाट इज नॉन एज द प्राइम मेरिडियन, यानी प्राइम मेरिडियन किसको बोलते हैं। उसका आंसर है द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज नॉन एज प्राइम मेरिडियन, यानी इंग्लैंड में जो ग्रीनविच नाम का जो शहर है वहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस होता है, उसको हम नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन। नंबर 7, विच इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है। उसका आंसर है देयर इज़ ओनली 180 लॉन्गिट्यूड विच इज़ नॉन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी एक ही लॉन्गिट्यूड है 180, उसका नाम दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन। नंबर 8, हाउ मच टाइम डज 1 लॉन्गिट्यूड टेक टू पास कम्प्लीटली बाय द सन, यानी एक लॉन्गिट्यूड को सन से आगे पास करने में कितना टाइम लेते हैं। तो उसका आंसर है 1 लॉन्गिट्यूड टेक 4 मिनट टू पास कम्प्लीटली बाय द सन, यानी उसको 4 मिनट लगती है पास होने में सन के आगे से। नंबर 9, व्हाट इज मीन्ड बाय 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हाउ इज इट, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है। तो आंसर है 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द लाइन डेजिनेटेड द इक्वेटर, यानी वो इक्वेटर में डेजिनेट करते हैं, यानी इक्वेटर पे जो होता है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर,
यानी अर्थ का दो पार्ट करते हैं, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन नोन एज द प्राइम मेरिडियन, और उसको हम दूसरी लैंग्वेज से बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। यानी अर्थ के बीच में जो मिडल वाला पार्ट है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नंबर 10, व्हाट इज़ द टाइम व्हेन ट्रैवलिंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शन फ्रॉम ग्रीनविच। यानी ग्रीनविच से हम ईस्टर्न डायरेक्शन में तरफ जाएंगे तो क्या टाइम का डिफरेंस रहेगा। तो उसका आंसर है द कंट्रीज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ इट हैव द टाइम जोन 9 to 12 आवर्स लेस देन ग्रीनविच। यानी ग्रीनविच से 9 to 12 आवर्स का डिफरेंस आएगा। नंबर 11, विच टाइम इज कंसिडर एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री। यानी कंट्री का कौन सा स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया गया है। उसका आंसर है द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस विच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। यानी जो हमारा लोकल टाइम है वो कंट्री के मिडल में आया हुआ है, वो टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। नंबर 12, फ्रॉम द लोकल टाइम ऑफ विच सिटी इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया डिसाइडेड। यानी इंडिया की कौन सी सिटी है, कौन सी सिटी का लोकल टाइम है जो हमने स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया का डिसाइड किया गया है। तो उसका आंसर है द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू इलाहाबाद। यानी इलाहाबाद में जो कि वो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आए हैं, उनके बेसिस पे हम हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया है। नंबर 13, बिटवीन विच लॉन्गिट्यूड इज इंडिया लोकेटेड। यानी इंडिया का लोकेशन कौन सा है, कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में वो आया हुआ है। तो उसका आंसर है इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी 68 ईस्ट से लेकर 97 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया का लोकेशन है। नंबर 14, थ्रू विच ओशन डज द इंटरनेशनल डेट लाइन पास। यानी कौन से ओशंस के ऊपर से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। तो उसका आंसर है द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू पैसिफिक ओशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। उसके आगे का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय। ये सारा क्वेश्चन आंसर आपको अपने वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू, बाय।